नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा और आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे हम पोर्ट कर सकते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में। हम में से बहुत लोग ये बात जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट हो सकती है, लेकिन हम में से कुछ लोग ये बात नहीं भी जानते हैं। दूसरी बात ये है कि जानते हुए भी हमें ठीक से पता नहीं है कि हम इस बारे में कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी मौजूदा बीमा कंपनी के साथ या नई बीमा कंपनी के साथ। उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज हम। हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों पोर्ट कर सकते हैं या हमें ये ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका मैं आपको एक बहुत आसान सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आपके पास एक सिम कार्ड है, जो कि आजकल हम सबके पास है, किसी एक टेलीकॉम कंपनी का। इस उदाहरण हम ले सकते हैं एयरटेल का। अब किसी कारणवश मान लीजिए आपका जो मौजूदा प्लान है वो प्लान से आप किसी तरह से नाखुश हैं, या फिर किसी दूसरी मौजूदा टेलीकॉम कंपनी ने कोई ऐसा प्लान लेके आया है जो आपके करंट प्लान से बेटर है। आप चाहेंगे कि मैं अपना सिम कार्ड बदल लूँ या अपनी टेलीफोन सेवाएं या मोबाइल सर्विस सेवा को बदल लूँ, लेकिन मुझे उसके लिए अपना मोबाइल नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आपका नेटवर्क में कोई इशू होगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे दूसरे मोबाइल कंपनी का नेटवर्क ज़्यादा अच्छे से आपको प्राप्त हो रहा होगा। मान लीजिए आपके पास एक मौजूदा सिम कार्ड है, बिना फ़ोन नंबर चेंज किए आप एक नए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, उससे आप एक नया प्लान ले लेंगे अपना मोबाइल नंबर बिना चेंज किए। ये सेम चीज़ आप कर सकते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में भी। ये कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि आपका जो मौजूदा बीमा प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस में, उससे बेटर प्लान कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी लेके आई है। ये भी हो सकता है कि सेम इंश्योरेंस कंपनी ने और कोई नया प्लान लॉन्च किया है, लेकिन आपके मन में ये शंका आएगी कि मैं अगर अपनी इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर लूँगा या अपना उसी इंश्योरेंस कंपनी में प्लान चेंज कर लूँगा तो मेरे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पॉलिसी का क्या होगा। जो मेरा वेटिंग पीरियड चल रहा था, जिसमें मैं ऑलरेडी कुछ समय बिता चुका हूँ, क्या वो फिर से शून्य से शुरू होगा या मुझे उसका लाभ मिलेगा जो वेटिंग पीरियड में ऑलरेडी गुजार चुका हूँ। तो इसका बहुत सरल जवाब है कि आपको इस विषय में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मौजूदा वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का, वो चलता रहेगा। आप बहुत आराम से एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी में मूव हो सकते हो। क्यों मूव हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला, बेटर प्लान रहेगा, या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, कोई ऐसा तजुर्बा रहा होगा जिसकी वजह से आप नाखुश होंगे, आपको अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिली होगी, या फिर आपको क्लेम्स में कुछ दिक्कतें आई होंगी, तो आपको लगेगा कि चलिए मैं किसी दूसरी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि प्लान सेम प्रीमियम अमाउंट पे आपको दूसरी कंपनी और ज़्यादा प्रीमियम कवरेज और ज़्यादा रिस्क कवरेज दे रही है उसी प्रीमियम अमाउंट पे, उसका भी आप लाभ उठाना चाहेंगे। या फिर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लगेगा और कुछ ऐसी बेनिफिट्स होंगे जो नए कंपनी में या नए प्लान में आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी, मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी को चेंज करके दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में आप जा सकते हैं। इसमें यह भी है कि अगर आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ली है, तो आप किसी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकते हैं जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में ही स्पेशलाइज करती है। उसमें ऐसा कोई नहीं है, रूल नहीं है कि आपको जनरल इंश्योरेंस टू जनरल इंश्योरेंस ही जाना है। इसके अलावा आपके पास कोई अगर इंडिविजुअल पॉलिसी हो या कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो, आपको बिल्कुल ये सहूलियत है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी से या दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में मूव हो सकते हैं। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी से किसी नई इंश्योरेंस कंपनी में मूव करा सकते हैं, या अगर सेम इंश्योरेंस कंपनी अलग प्लान लेके आई है तो आप उसी इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योरेंस प्लान भी चेंज करा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी बदलनी ही होगी, आप सेम इंश्योरेंस कंपनी में भी रख सकते हैं इस प्लान को। दूसरा, ये चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी हो या कोई फैमिली फ्लोटर पॉलिसी हो, इसको भी आप मूव कर सकते हैं। तीसरा, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कम से कम 45 दिन पहले आपको अपने मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी को ये बात बतानी होगी कि आप अपना इंश्योरेंस प्लान चेंज कर रहे हैं। दूसरा, आप
आपको ये सहूलियत केवल पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम ही अलाउड है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी पॉलिसी स्टार्ट डेट 1 अप्रैल है और पॉलिसी एंडिंग डेट जो है 31 मार्च है अगले साल। सो ऐसा नहीं होगा कि मौजूदा साल में जैसे कोई 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को आपको लगेगा कि मैं ये पॉलिसी पोर्ट करा लूँ, वो IRDAI अलाउ नहीं करती है। आपको रिन्यूअल तक रुकना ही होगा और कम से कम 45 डेज 45 दिन पहले आपको अपने मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी को ये जानकारी देनी होगी कि आप अपनी पॉलिसी पोर्ट कराना चाहते हो। आपको इसको इंश्योरेंस कंपनी को ये भी बताना होगा कि आप किस नए इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना नया प्लान लेना चाहते हैं, ये आपको बताना होगा। और तीसरा ये आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी रिन्यूअल आम तरीके से कर लें विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी टाइम गैप के। अगर आपका रिन्यूअल या पोर्टिंग अंडर प्रोसेस है तो आपको 30 दिन की अतिरिक्त सहूलियत दी जाएगी। और जो नई इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर ये रूल जरूर लागू होता है कि जितना आपका मौजूदा रिस्क कवरेज है वो रिस्क कवरेज आपको कंटिन्यू रहेगा, उससे नीचे वो आपको नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा नहीं दे सकते तो उससे नीचे भी नहीं दे सकते, कम से कम सेम अमाउंट का तो उनको देना ही होगा। फिर से हम समराइज करेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत है अपने मौजूदा पॉलिसी से, या आपको ऐसा लगता है कि नया कंपनी में या उसी कंपनी में कोई नया प्लान आया है जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है, ज़्यादा सहूलियतें दे सकता है, तो आप निश्चिंत होकर पोर्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको आपके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में आप जितना समय गुजार चुके हैं कूल ऑफ का, वो आपका बरकरार रहेगा और वो चलता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी 2 साल पहले ली थी, आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का जो क्लॉज है वो 2 साल पहले शुरू हो गया था, और मान लेते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवरेज मिलने के लिए आपको 4 साल रुकना था। तो अगर आज आप एक नई पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो 2 साल आप ऑलरेडी जो बिता चुके हैं वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको ठीक लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाइएगा। कोई भी अगर क्वेरीज होंगी तो मैं उसको आंसर करने के लिए हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ऐसी तमाम तरह की जानकारी के लिए हमारा इंडियन मनी ऐप जो आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर या iOS कहीं से भी आप डाउनलोड करके उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी सब्सक्रिप्शन को लें, और उसमें और इस तरह के कोर्सेज जिसमें पर्सनल फाइनेंस, लाइवलीहुड, इस तरह की जितनी भी जानकारी हैं और जो कोर्सेज हैं उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।